जय हो उन दीनबंधु भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण की, जो अपने भक्त की आर्त पुकार पर दौड़े चले आते हैं और उसकी रक्षा के लिए, उसके प्राणों की रक्षा के लिए, उसके वचनों की रक्षा के लिए किसी भी प्रकार के सृष्टि के नियमों की भी परवाह नहीं करते। प्रिय दर्शकों, महाभारत का प्रमुख कारण क्या था और महाभारत से जुड़े हुए अनेकों ऐसे गोपनीय रहस्य जिनसे हो सकता है कि आप अनभिज्ञ हों, वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि पूरा वीडियो प्रभु के दिव्य रहस्यों से ही भरा हुआ है। इसलिए आनंददायक होने के साथ साथ यह एक प्रेरणाप्रद भी है और शिक्षाप्रद भी है। पांचाल नरेश राजा द्रुपद की कन्या परम भक्तिमती द्रौपदी यज्ञवेदी से उत्पन्न हुई थी। इनका रूप अत्यंत लावण्य था, अनुपम था। अंग कांति श्याम वर्ण की होने के कारण लोग इन्हें कृष्णा भी कहते थे। इनके शरीर से कमल के खुले हुए पुष्प की भांति सुगंध निकलकर एक कोस तक फैलती रहती थी। इनके प्राकट्य के समय आकाशवाणी हुई थी। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए क्षत्रियों के संहार के उद्देश्य से इस रमणी रत्न का प्राकट्य हुआ है। इसके कारण कौरवों को बड़ा भय होगा। पूर्व जन्म में दिए हुए भगवान शंकर के वरदान से इन्हें इस जन्म में 5 पति प्राप्त हुए। अकेले अर्जुन के द्वारा स्वयंवर में जीते जाने पर भी माता कुंती की आज्ञा से इन्हें 5 भाइयों ने ब्याहा था। द्रौपदी उच्च कोटि की पतिव्रता एवं भगवत भक्ता थी। इनकी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अविचल प्रीति थी। आर्त भाव की यह भक्त थी। ये उन्हें अपना सखा, रक्षक, हितैषी एवं परम आत्मीय तो मानती ही थी। उनकी सर्वव्यापकता एवं सर्वशक्तिमत्ता में भी इनका पूर्ण विश्वास था। जब कौरवों की सभा में दुष्ट दुशासन ने इन्हें नंगी करना चाहा, तब सभासदों में से किसी का साहस न हुआ कि इस अमानुषी अत्याचार को रोके। उस समय अपनी लाज बचाने के लिए कोई दूसरा उपाय न देखकर अत्यंत आतुर होकर भगवान श्री कृष्ण को इन्होंने पुकारा था। हे केशव, मैं कौरवों से अपमानित हो रही हूँ, इस बात को क्या आप नहीं जानते? हे नाथ, हे ब्रजनाथ, हे आर्तनाशन जनार्दन, मैं कौरव समुद्र में डूब रही हूँ, आप मुझे इससे निकालिए। कृष्ण, महायोगी, विश्वात्मा, विश्व के जीवनदाता गोविंद, मैं कौरवों से घिरकर बड़े संकट में पड़ी हुई हूँ, आपकी शरण हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। सच्चे हृदय की करुण पुकार भगवान तुरंत सुनते हैं। श्री कृष्ण उस समय द्वारका में थे। वहां से वे तुरंत दौड़े आए और धर्म रूप से द्रौपदी के वस्त्रों के रूप में प्रकट हो गए। भगवान की कृपा से द्रौपदी की साड़ी अनंत गुना बढ़ गई। दुशासन उसे जितना खींचता था उतनी ही वह बढ़ती जाती थी। देखते देखते वहां वस्त्र का ढेर लग गया। महाबली दुशासन की 10,000 हाथियों के बल वाली प्रचंड भुजाएं थक गईं, परंतु साड़ी का उसे छोर हाथ न आया। अंत में दुशासन थक हार कर लज्जित होकर बैठ गया। भक्त वत्सल प्रभु ने अपने भक्त की लाज रख ली। एक दिन जब पांडव द्रौपदी के साथ काम्यक वन में निवास कर रहे थे, दुर्योधन के भेजे हुए महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों को साथ लेकर पांडवों के पास आए। दुष्टमती दुर्योधन ने जानबूझकर उन्हें ऐसे समय भेजा जबकि सब लोग भोजन करके विश्राम कर रहे थे। महाराज युधिष्ठिर ने अतिथि सेवा के उद्देश्य से ही भगवान सूर्यदेव से एक ऐसा चमत्कारी बर्तन प्राप्त किया था जिसमें पकाया हुआ थोड़ा सा भी भोजन अक्षय हो जाता था। परंतु उसमें शर्त यही थी कि जब तक द्रौपदी भोजन नहीं कर चुकती थी तभी तक उस बर्तन में यह चमत्कार रहता था, उनके भोजन करने के पश्चात नहीं। युधिष्ठिर ने महर्षि को शिष्य मंडली के सहित भोजन के लिए आमंत्रित किया और दुर्वासा जी स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होने के लिए सबको साथ लेकर गंगा तट पर चले गए। दुर्वासा जी के साथ 10,000 शिष्यों का एक पूरा मंडल चला करता था। धर्मराज ने उन सबको भोजन का निमंत्रण तो दे दिया
और ऋषि ने उसे सहर्ष स्वीकार भी कर लिया, परंतु किसी ने भी इसका विचार नहीं किया कि द्रौपदी तो भोजन कर चुकी हैं, इसीलिए सूर्य के द्वारा दिया हुआ वह बर्तन तो कार्य करेगा नहीं जिसमें थोड़ा सा भी भोजन अक्षय हो जाता था। द्रौपदी बड़ी चिंता में पड़ गईं। उन्होंने सोचा, ऋषि यदि बिना भोजन किए वापस लौट जाते हैं तो वे बिना शाप दिए तो मानेंगे नहीं। उनका क्रोधी स्वभाव जगत विख्यात था। द्रौपदी को और कोई उपाय नहीं सूझा। तब उन्होंने मन ही मन भक्त भय भंजन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और इस आपत्ति से उबारने की उनसे विश्वासपूर्ण आर्त प्रार्थना करते हुए अंत में कहा, आपने जैसे राजसभा में दुशासन के अत्याचार से मुझे बचाया था, वैसे ही यहाँ भी इस महान संकट से तुरंत बचाइए। श्री कृष्ण तो घट घट की जानने वाले हैं और सर्वत्र निवास करते हैं। वे तुरंत वहां आ पहुंचे। उन्हें देखकर द्रौपदी के शरीर में मानो प्राण लौट आए हों। द्रौपदी ने संक्षेप में उन्हें सारी घटना सुना दी। श्री कृष्ण ने अधीरता प्रदर्शित करते हुए कहा, और सब बात तो पीछे होंगी, पहले मुझे कुछ जल्दी से लाओ खाने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। तुम जानती नहीं मैं कितनी दूर से हारा थका आया हूँ। द्रौपदी लाज के मारे गड़सी गईं। उन्होंने रुकते रुकते कहा, प्रभु मैं अभी खाकर उठी हूँ। अब तो उस बर्तन में कुछ भी नहीं बचा है। श्री कृष्ण ने कहा, जरा अपना बर्तन मुझे दिखाओ तो सही। कृष्णा उसे ले आई। श्री कृष्ण ने हाथ में लेकर देखा तो उसके गले में उन्हें एक साग का पत्ता चिपका हुआ मिला। उन्होंने उसी को मुंह में डालकर कहा, इस साग के पत्ते से संपूर्ण जगत के आत्मा यज्ञ भोक्ता परमेश्वर तृप्त हो जाएं। इसके बाद उन्होंने सहदेव से कहा, भैया अब तुम जरा मुनीश्वरों को भोजन के लिए बुला लाओ। सहदेव ने गंगा तट पर जाकर देखा तो आश्चर्य, वहां कोई भी नहीं था। बात यह हुई कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने साग का पत्ता मुंह में डालकर वह संकल्प किया, उस समय मुनीश्वर लोग जल में खड़े होकर अघमर्षण कर रहे थे। उन्हें अकस्मात ऐसा अनुभव होने लगा मानो उन सबका पेट गले तक अन्न से भर गया हो। वे सब एक दूसरे के मुंह की ओर ताकने लगे और कहने लगे कि अब हम लोग वहां जाकर क्या खाएंगे। दुर्वासा ने चुपचाप भाग जाना ही श्रेष्ठ कर समझा, क्योंकि वे यह अच्छी तरह जानते थे कि पांडव भगवत भक्त हैं और भक्त अम्बरीश के यहाँ उन पर जो बीती थी वह उसे कैसे भूल सकते थे। उसके बाद से उन्हें भगवत भक्तों से बड़ा डर लगने लगा था। बस सब लोग वहां से चुपचाप निकल लिए। सहदेव को वहां रहने वाले तपस्वियों से उन सबके भाग जाने का समाचार मिला और उन्होंने लौटकर सारी बात धर्मराज से कह दी। इस प्रकार द्रौपदी की श्री कृष्ण भक्ति से पांडवों की एक भारी विपत्ति सहज में ही टल गई। श्री कृष्ण ने प्रकट होकर उन्हें महर्षि दुर्वासा के दुर्दमनीय क्रोधानल से बचा लिया और इस प्रकार अपनी शरणागत वत्सलता का परिचय दिया। जब भगवान श्री कृष्ण वापस द्वारका पहुंचे तब वहां उन्होंने देखा कि साल्व ने अपने कामचारी विमान सौभ के द्वारा उत्पात मचा रखा था। पहुंचते ही केशव ने साल्व पर आक्रमण किया। सौभ को गदाघात से चूर करके साल्व तथा उसके सैनिकों को परम धाम भेजकर जब वे द्वारका में लौटे तब उन्हें पांडवों के जुए में हारने का समाचार मिला। वे सीधे हस्तिनापुर आए और वहां से जहां वन में पांडव अपनी स्त्रियों, बाल बच्चों और प्रजावर्ग एवं विप्रों के साथ रह रहे थे, वह सीधे वहीं पहुंचे। पांडवों से मिलकर उन्होंने सारा हाल जानकर कौरवों के प्रति रोष प्रकट किया। द्रौपदी ने वहीं श्री कृष्ण से कहा, मधुसूदन, मैंने महर्षि असित और देवल से सुना है कि आप ही सृष्टि करता हैं। परशुराम जी ने बताया था कि आप साक्षात अपराजित विष्णु हैं। आप ही यज्ञ, ऋषि, देवता तथा पंचभूत स्वरूप हैं। जगत आपके एक अंश में स्थित है। त्रिलोकी में आप व्याप्त हैं। निर्मल हृदय महर्षियों के हृदय में आप ही स्फुरित होते हैं। आप ही ज्ञानियों तथा योगियों की परम गति हैं। आप विभु हैं, सर्वात्मा हैं। आपकी शक्ति से ही सबको शक्ति प्राप्त होती है। आप ही मृत्यु, जीवन एवं कर्म के अधिष्ठाता हैं। आप ही परमेश्वर हैं। मैं अपना दुख आपसे न कहूं तो किससे कहूं।
यूं कहते कहते द्रौपदी के नेत्रों में आंसू भर आए। वे फुफकार मारती हुई कहने लगीं, मैं महापराक्रमी पांडवों की पत्नी धृष्टद्युम्न की बहन और आपकी सखी हूँ। कौरवों की भरी सभा में मेरे केस पकड़कर मुझे घसीटा गया। मैं एक वस्त्रा रजस्वला थी। मुझे नग्न करने का प्रयास किया गया। ये मेरे पति मेरी रक्षा न कर सके। इसी नीच दुर्योधन ने भीम को विष देकर जल में बांधकर फेंक दिया था। इसी दुष्ट ने पांडवों को लाच्छा भवन में भस्म करने का प्रयास किया था। इसी पिशाच ने मेरे केस पकड़कर घसीटवाया और आज भी वह जीवित है। पंचाली श्री कृष्ण को यह घटना बताते बताते फूट फूट कर रोने लगी। उनकी वाणी अस्पष्ट हो गई। वे श्री कृष्ण को उलाहना दे रही थीं, तुम मेरे संबंधी हो, मैं अग्नि से उत्पन्न गौरवमयी नारी हूँ। तुम पर मेरा पवित्र अनुराग है, तुम पर मेरा अधिकार है और क्षमा करने में तुम समर्थ हो। तुम्हारे रहते मेरी यह दशा हो रही है। भक्तवत्सल और न सुन सके। उन्होंने कहा, कल्याणी, जिन पर तुम रुष्ट हुई हो उनका जीवन समाप्त हुआ समझो। उनकी स्त्रियां भी इसी प्रकार रोएंगी और उनके अश्रु सूखने का मार्ग नष्ट हो चुका रहेगा। थोड़े दिनों में अर्जुन के बाणों से गिरकर वे श्रृंगाल और कुत्तों के आहार बनेंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम सम्राज्ञी बनकर रहोगी। आकाश फट जाए, समुद्र सूख जाए, हिमाचल चूर हो जाए, पर मेरी बात असत्य न होगी। प्रिय भाई बहनों, इससे आगे की जो रोचक घटना है वह मैं आप तक अगले वीडियो के माध्यम से पहुंचाऊंगा। उसका कारण यही है कि अब जो घटना मैं आपको सुनाऊंगा वह रोचक होने के साथ साथ ज्ञानवर्धक भी है और एक आदर्श नारीत्व का दर्पण है। इसलिए अधिक से अधिक लोगों तक वह पहुंच सके, अधिक से अधिक हमारा नारी समाज उससे लाभ उठा सके, इसलिए मैं दूसरे वीडियो के माध्यम से इसे आप तक पहुंचाने वाला हूं। इसलिए आप इसका दूसरा पार्ट अवश्य सुने, अवश्य देखें। प्रिय दर्शकों, हमारी अधिकतर बहनों के मन में यह प्रश्न रहता है कि वह किस प्रकार अपने पति को अपने वश में करें या किस प्रकार अधिक अपने रिश्ते को प्रेम से परिपूर्ण करें। इसके लिए कभी कभी वह सृष्टि के नियमों के विरुद्ध कुछ ऐसे कार्य कर जाती हैं जो नहीं करने चाहिए और उनका जो दंड होता है वह उन्हें आध्यात्मिक रूप में कभी न कभी भुगतना पड़ता है। उससे बचने के लिए अगला जो वीडियो है उसे अवश्य देखें, अवश्य सुनें। अब एक बार प्रेम से सभी दर्शकों से मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि प्रेम से बोलिए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे।